नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाई मेरा जो स्टाइल है, ट्रेडिंग स्टाइल, वो कैसा है। आपने सुना होगा वीसीपी, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए, एक जियो फाइनेंशियल है। जब ये शुरू शुरू में स्टॉक उससे निकला था, रिलायंस इंडस्ट्री से, तो ये अपर सर्किट मार रहा था। हमें उन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, हमें जब अपना पैटर्न बनेगा तभी उसमें एंट्री लेनी है। तो पर उसके लिए जो है ना, बोलते हैं जो है ना बड़े प्लेयर की, भाई पेशेंस होना चाहिए किसी चीज़ के लिए भी। तो इसमें पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए ये बिल्कुल नीचे आ रहा था, है ना। ये जो है बिल्कुल आप देखेंगे तो यहाँ से ये नीचे आया। तो हमें कुछ देखना नहीं है, जब ये नीचे आ रहा है और नीचे में आप कर देखते जाइए आप इसका जो वॉल्यूम है। अब यहाँ देखिए आपको एक अलग से वॉल्यूम दिख रहा है ना। यहाँ तक तो वॉल्यूम ऐसे चल रहा था ठीक ठाक। नीचे में एकदम से क्या हुआ कि यहाँ पे वॉल्यूम आ गया अलग तरीके का। तो आपको यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना है, भाई क्या क्यों ऐसा मतलब इसमें चेंज आया। तो तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, यहाँ से क्या है, यहाँ से आया यहाँ पे। कलर चेंज करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि भाई एक तरीके से ये ट्राई तो कर रहा है नीचे आने का, पर आ नहीं रहा। तो एक बार, दो बार, तीसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में अपने क्या करेंगे भाई, बाय करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी क्या है, बढ़ने लग गया। आप सेलिंग वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम थोड़ा देख रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है कि आप देखेंगे भी जैसे ऊपर जाता था तो ये नीचे आ जाता था, दो कैंडल नीचे। अब यहाँ पे जैसे इसने इस लेवल को टच किया, अब की बार जो है वो प्राइस आया ही नहीं नीचे। वो क्या है, एक ही लाइन में आप देख रहे हैं। तो ये जो है ये बता दिया भाई प्राइस जो है भाई नीचे नहीं जाने वाला है ना। तो ये एक तरीके का आप देखेंगे कि क्या हो गया ये वोलेटिलिटी प्राइस कॉन्ट्रेक्शन। यहाँ आया, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो आप यहाँ पे एक जैसे ट्रेड बन ले सकते थे नीचे का एसएल। फिर दोबारा देखिए क्या यही पैटर्न आपको दिखेगा, और कम से कम देखिए। हालांकि ये आप कह सकते हैं, पर क्या है, हमें कम से कम इसको एक बार, दूसरी बार मौका देखना चाहिए, तीसरी बार में एंट्री लेनी चाहिए हमें। तो तीसरी बार देखिए क्या इसने मौका दिया क्या। तो आप देखेंगे कि भाई तीसरी बार भी यहाँ कहीं पे। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि कभी भी अगर किसी के लो वो तोड़ रहा है कोई जो कैंडल, उस पर आप वॉल्यूम पे और उसके प्राइस से उसका जो क्या है, उसका शेप है वो क्या है। अगर जैसे देखिए डोजी बना है, इसका मतलब है भाई ये मतलब नीचे नहीं जाना चाहता, ये बस ऐसे हंट करके करने के लिए नीचे आया है। तो ये भी एक तरीके का, आप यहाँ पे देखिए क्या बेहतरीन पैटर्न बनाया है इसने, देखें। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे जब एक एक वीसीपी। तो अगर आप पहले ले चुके हैं तो यहाँ पे एक और ऑर्डर ले सकते हैं। ये जो है ये मैंने ट्रेड किया था, क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं था, मेरी जब नज़र गई तब यहाँ पे पहुँचा हुआ था और मैंने यहाँ पे बाय किया था इसको। और देखिए क्या बेहतरीन 280 से डायरेक्ट 350 के आसपास गया है लगभग, मतलब 70 पॉइंट का मूवमेंट इसने अकेले ने दिया है। फिर देखिए यहाँ पे एक वीसीपी बना के 337, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इसमें ट्रेड मतलब ले सकते थे जियो फाइनेंशियल में आगे तक। अब चलिए अब देखते हैं अभी क्या सीन है। तो आप जानते होंगे भाई मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो मुझे कुछ एक ट्रेड में घुसना है। तो यहाँ पे मैं इसमें जो है जियो फाइनेंशियल में मैं देख रहा हूँ कि भाई एक अपॉर्चुनिटी बनती नज़र आ रही है मुझे। ये देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ, मतलब हायर हाई तो आप बनाना चालू कर दिया इसने। और दूसरा आप ये देखेंगे कि भाई आप एसएल हंट भी होता है, हो रहा है इसमें, देख रहे हैं। जैसे किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट बाइंग करी, तो वो क्या होता है देखिए 340 के आसपास में बाइंग करेगा, 315 पॉइंट ऊपर गया, बट रेट टू रेट पे एसएल लगाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे उसका एसएल क्या किया इसने, एसएल यहाँ पे हंट किया, है ना। तो जानबूझ के नीचे आता है। फिर देखिए आप सपोज आप मतलब आप पेशेंस नहीं है आप में, तो आप फिर सोचेंगे कि अरे रिटेस्ट करके वापस आया है, तो लोग बाग यहाँ बाय करेंगे, है ना। और जो हैवी कैंडल है यहाँ कहीं पे अगर जिसने एसएल रख रखा है तो उसका एसएल हंट किया। और आप ये देखिए ये जो ऐसे यहाँ पे इस लेवल को जैसे ही टच कर रहा था तो यहाँ तक आया, फिर इस लेवल को टच किया यहाँ तक आया, तीसरी बार इस लेवल को टच किया तो यहाँ तक आया, और देखिए फिर से एसएल हंट किया, है ना। और इस कैंडल में ये कैंडल जो है एक तरीके से बुलिशनेस की तरफ ही दिखाती है कि भाई ये ऊपर जाने का ही एक कैंडल है। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो बाइंग वॉल्यूम देखिए क्या ज़बरदस्त है, सेलिंग वॉल्यूम तो है ही नहीं, मतलब एकदम बाइंग के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन सोच रहा हूँ बनाने की 354.4 पे, क्योंकि भाई पैसा पड़ा हुआ है। और
हमेशा पैसे को काम में लगाना चाहिए, और मेरा पैटर्न भी बन रहा है। तो चलिए देखते हैं, GTT ऑर्डर लगाता हूँ मैं। आप लोगों को भी लेना हो तो आप लोग ले सकते हो।